वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी? तो सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एनी कर्व y इक्वल एफ एक्स, इस पर हमने P, Q और R एनी 3 पॉइंट्स सपोज किए। जो हमारा P Q स्लोप है, ये कम एंगल है, स्लोप यानी कम झुकाव पर है तो इसका एंगल भी कम होगा। इसी तरह P R अधिक झुकाव पर है यानी अधिक स्लोप पर है तो इसका एंगल भी मोर देन होगा। इसी तरह जिस tan थीटा की वैल्यू जितनी मोर देन होगी, एंगल भी उतना ही मोर देन होगा, और tan थीटा की वैल्यू जितनी लेस देन होगी, एंगल भी उतना ही लेस देन होगा। अब हम सपोज पॉइंट P, सपोज x इक्वल C, इसी तरह पॉइंट Q, ये हमारा इस x के लेफ्ट में होने के कारण इसको C माइनस एच, इसी तरह R पॉइंट P के राइट में होने के कारण इसको C प्लस एच। ये जो हमारा y इक्वल एफ C प्लस एच, इसी तरह ये हमारा y इक्वल एफ C माइनस एच, और ये x इक्वल C और एफ C। तो हमने इसकी डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले हम एक स्लोप लिया जिसमें पी क्यू हमारा एक स्लोप है और पी आर भी हमारा एक स्लोप है। पी क्यू हमारा कम एंगल पर स्लोप है, इसी तरह पी आर हमारा मोर देन एंगल पे स्लोप है। तो इसमें हम जब भी मोर देन एंगल की बात करेंगे तो हमारा एंगल मोर देन यानी tan थीटा की वैल्यू मोर देन होगी। अब हम पॉइंट R की वैल्यू की बात करते हैं। तो सपोज करो पॉइंट R पर हमारा एंगल tan थीटा 1, तो लिमिट h टेंडिंग 0 एफ C प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, तो ये मोर देन एंगल है हमारा। तो इसी तरह हमने क्यू पर स्लोप यानी एंगल tan थीटा सपोज किया, तो एट पॉइंट C h टेंडिंग 0 एफ C माइनस एफ C माइनस एच अपॉन एच, तो मल्टीप्लाइंग बाई माइनस, तो लिमिट h टेंडिंग 0 एफ C माइनस एच माइनस एफ C अपॉन माइनस एच, इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पर h की वैल्यू हमारी 0 के बहुत ही नियर या लेस देन 0 या 0 से बहुत थोड़ी सी मोर देन। कहने का इट मीन्स है कि डेसिमल में भी 0.001 लेस या मोर। तो अब हमने इस तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किया। इफ एल एच डी इक्वल आर एच डी इक्वल फाइनाइट वैल्यू, तो द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। व्हाट इज डेरिवेटिव? अब जैसे लेफ्ट हैंड डी का मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव कहते हैं, या दो फंक्शन की बदलने की स्थिति का जो रेशो होता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं, या फिर डिफरेंस ऑफ y
डिवाइड डिफरेंस ऑफ एक्स, इसका जो रेशो गिवन होता है उसको भी डेरिवेटिव कहते हैं। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव का इट मीन्स हम समझ चुके हैं, हमें डेरिवेटिव पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए आगे चलकर डेरिवेटिव फंक्शन जिसका हम डिफरेंट डी बाई डी एक्स करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे इंटर सिलेबस के लिए। इफ tan थीटा 1 एंड tan थीटा में से कोई भी वैल्यू एक 90 डिग्री पॉसिबल हो तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी होगा और नॉट कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल पे होगा और कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल पर होगा। ये हमें ध्यान देना होगा कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो ओपन इंटरवल पर और कंटिन्यूटी सदैव क्लोज्ड इंटरवल पर। अब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। हमने सपोज किया एफ एक्स कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल पर। जैसा कि मैंने बताया था कि डिफरेंट डेरिवेटिव ओपन इंटरवल पर होता है और कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पर होता है। तो हमने ओपन इंटरवल ए भी सपोज किया, एफ एक्स हमने कोई एक रियल वैल्यू फंक्शन लिया ओपन इंटरवल पर। अपनी तरफ से एक वैल्यू सी ऐसी सपोज करी जो ए बी को एग्जिस्ट कर रही है, यानी ए से मोर देन बी से लेस देन। तो देन एफ एक्स इज सेड टू बी, हम एफ एक्स को डेरिवेटिव कब कहेंगे जब लिमिट एक्स टेंडिंग सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस एच, यानी ये एग्जिस्ट करता हो और इसकी वैल्यू फाइनाइट है। द लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। तो इस टाइप का जो हमें वैल्यू गिवन होगी या इसको हम डेरिवेटिव कहेंगे एफ एक्स इक्वल सी के लिए। इसको डिनोटेड करेंगे एफ डैश सी के लिए, एफ डैश सी से डिनोटेड करेंगे, या डी का मतलब डेरिवेटिव या डी बाई डी एक्स डी एफ सी या डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, यानी एफ एक्स का एक्स के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे एफ एक्स इक्वल सी। तो ये हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव है, ये हमारा राइट डेरिवेटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम सी माइनस एच और अपॉन में माइनस एच। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव में सी प्लस एच अपॉन में एच। यदि लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल राइट डेरिवेटिव इक्वल हो, साथ में फिर एक कंडीशन भी है कि इसकी वैल्यू जो फाइनाइट है, फाइनाइट होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल फाइनाइट वैल्यू, तो दैट इज डेरिवेटिव। अब हम कुछ प्रॉब्लम डेरिवेटिव पर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 आर डी शर्मा बुक, सो दैट एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल 0। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल सी, तो देन एल एफ डैश सी इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग 0। अब एक्स की पोजीशन पर सी माइनस एच रिप्लेस करते हैं, तो सी माइनस एच का मोड माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। इफ सी इक्वल 0, तो देन एल एफ डैश सी इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 माइनस एच का मोड माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर डायरेक्टली 0 रखने पर एफ 0 की वैल्यू 0, तो लिमिट एच टेंडिंग 0 मोड में माइनस प्लस माइनस 0 अपॉन माइनस, तो एच से एच कैंसिल होकर -1।
इसी तरह अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल c, देन आर एफ डैश सी इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन प्लस एच। लेफ्ट डेरिवेटिव में c माइनस एच, राइट डेरिवेटिव में c प्लस एच। अब x की पोजीशन पर हम लिमिट h टेंडिंग 0 c प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, इफ c इक्वल 0, तो देन लिमिट h टेंडिंग 0 मोड ऑफ h माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंडिंग 0 h अपॉन h, तो h से h कैंसिल इक्वल 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, बिकॉज LHL not equal LHD not equal RHD, the given function is not differentiable at x equal 0, hence यही हमें शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डी शर्मा बुक एग्जाम्पल 3, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल 0। फर्स्ट फंक्शन एक्स नॉट इक्वल 0, एफ एक्स इक्वल 0, तो इफ एक्स इक्वल 0, तो हमारा ये नॉट इक्वल 0 पर है और 0 इक्वल 0 पर है, तो हमें इसे शो करना है कि ये डेरिवेटिव होगा एट एक्स इक्वल 0 पर, और उस कंडीशन में यदि ये डेरिवेटिव है तो एफ डैश 0 की वैल्यू 0 गिवन करनी है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD LF डैश एक्स, अब मैं c की जगह x डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, तो लिमिट h टेंडिंग 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। जहां जहां मैंने c लिया था डेफिनेशन में, वहां मैंने अब x लिया और c की जगह x रिप्लेस किया, तो लिमिट h टेंडिंग 0, अब x माइनस लेस देन 0, तो इस x की पोजीशन पर x माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। अब F0 इफ हमें 0 पर चेक करना है, तो इफ x इक्वल 0 देन, तो लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस x यानी h का स्क्वायर साइन x की जगह 0, तो साइन 1 अपॉन माइनस एच एफ एक्स यानी F0 अपॉन माइनस एच साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, तो लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच F0
0 अपॉन माइनस एच, माइनस एच से एच, सिंस साइन 1 अपॉन एच बी द फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1। जैसा कि मैंने कंटिन्यूटी और लिमिट में बताया था कि साइन 1 अपॉन एच हमारा फाइनाइट वैल्यू होती है, -1 के इक्वल, +1 के इक्वल और इनके बिटवीन में होती है। तो इसलिए हमारा ये जो वैल्यू है लिमिट h टेंडिंग 0 h साइन 1 अपॉन एच, तो साइन 1 अपॉन एच फाइनाइट और h की वैल्यू 0 इंटू फाइनाइट, तो आंसर 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से हमारा आंसर 0। इसी तरह अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, तो देखो हमें लेफ्ट और राइट में कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता। मैंने एल की जगह आर बनाया और जहां जहां माइनस था वहां मैंने माइनस एच था, मैंने वहां प्लस एच कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने प्लस किया, यहाँ पर भी मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पर भी प्लस कर दिया। अब ये प्लस है तो ये प्लस ही आएगा। इस फार्मूले की हमें कोई, इस फार्मूले का कोई हमें यूज नहीं है। अब ये प्लस एच है तो ये भी प्लस एच होगा। तो मैंने जहां जहां माइनस एच था राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच किया। अब एच से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंडिंग 0 एच साइन 1 अपॉन एच, एफ 0 की वैल्यू 0। अभी मैंने बताया कि साइन 1 अपॉन एच की फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1, तो इसकी वैल्यू एच की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू फाइनाइट, तो वैल्यू हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव 0। अब अकॉर्डिंग टू द जो अभी हमने क्वेश्चन किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल f0 f'0, इसमें f'0 लिखे हैं। तो ये फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू। तो द फंक्शन इज डेरिवेटिव एट x इक्वल 0 एंड डेरिवेटिव को ही हम f डैश कहते हैं, f'0 इक्वल 0। तो यही हमें शो करना था और f'0 की वैल्यू गिवन करनी थी। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9 R.D. शर्मा बुक। डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल x mod ऑफ x एट x इक्वल 0। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर आता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LF' इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f(x माइनस h माइनस f(x) अपॉन माइनस h। अब x की पोजीशन पर x माइनस h पुट करते हैं, लिमिट h टेंडिंग 0 x माइनस h, x माइनस h का मोड माइनस f(x) अपॉन माइनस h। If x equal 0, then LF'0 equal limit h tending 0, 0 minus h
जीरो माइनस एच का मोड माइनस F0 अपॉन माइनस एच। जैसे यहाँ पर हम जीरो रखेंगे F0 इक्वल जीरो, तो लिमिट h टेंडिंग जीरो माइनस एच मोड में माइनस एच प्लस F0 की वैल्यू जीरो अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस एच से एच, तो लिमिट h टेंडिंग जीरो h की वैल्यू जीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो। इसी तरह अब हम आर एच डी लिमिट आर एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन प्लस एच। लेफ्ट डेरिवेटिव में माइनस एच, राइट डेरिवेटिव में प्लस एच यूज करते हैं। तो वैल्यू हमारी जीरो आई थी लेफ्ट डेरिवेटिव से। तो एट एक्स इक्वल जीरो, देन आर एफ डैश जीरो इक्वल लिमिट एच टेंडिंग जीरो जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मोड माइनस F0 अपॉन प्लस एच। ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी इस पर। तो लिमिट एच टेंडिंग जीरो एच इंटू एच, F0 की वैल्यू जीरो अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंडिंग जीरो एच स्क्वायर अपॉन एच, एच से एच की वैल्यू जीरो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो, बिकॉज एल इक्वल आर एच डी इक्वल F0 फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू होने के कारण हमारा गिवन फंक्शन जो हमें डिस्कस करना था डेरिवेटिव है। तो हेंस द गिवन फंक्शन इज, हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन इज डेरिवेटिव at x equal 0, that is f dash c equal 0। तब इस क्वेश्चन में एक विशेष बात ध्यान रखनी है, यदि यहाँ x माइनस वन है, x माइनस वन, तो अंदर x है, तो इस कंडीशन में हमारा ये नॉट डेरिवेटिव आएगा। तो थोड़ा ध्यान देना है, यदि x माइनस वन, तो नॉट डेरिवेटिव, नॉट डेरिवेटिव MCQ क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह x माइनस वन जो मोड में है वो मोड के बाहर है, तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन डेरिवेटिव होगा, और यदि ये चेंज वैल्यू है तो नॉट डेरिवेटिव होगा। तो थोड़ा फोकस करना है, ध्यान देना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8 RD शर्मा बुक। इफ F2 की वैल्यू गिवन है 4 एंड F'2 की वैल्यू 1 गिवन है, तो देन फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू x F2 माइनस 2 Fx अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू हमें गिवन करनी है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये हमने डायरेक्टली वी नो दैट करके डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिख दिया हमने। लिमिट x टेंडिंग टू Fx माइनस F2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल F'2। F'2 की वैल्यू हमें गिवन है 1।
तो लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल 1। तो इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू x f2 माइनस 2 एफ एक्स अपॉन x माइनस 2। अब इसमें जो क्वेश्चन में गिवन फंक्शन है इसमें 2f2 हम प्लस माइनस करते हैं। 2f2 x f2 माइनस 2f2 माइनस और प्लस माइनस 2fx अपॉन में x माइनस 2। क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए हमने 2f2 माइनस और प्लस इस फंक्शन फर्स्ट 2 पार्ट में से f2 कॉमन और लिमिट x टेंडिंग टू, तो f2 कॉमन लेने पर x माइनस 2, तो डिवाइड कर देते हैं इस पार्ट को x माइनस 2। अब इसमें यहाँ fx हमारा पॉजिटिव है तो इसमें से माइनस कॉमन लेने पर लिमिट x टेंडिंग टू fx 2 कॉमन लेने पर fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। तो ये इक्वेशन 1 की हेल्प से इसकी वैल्यू f2 है और इसको हम f2 माइनस 2f'2 f2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4 गिवन है, f'2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 गिवन है। तो 4 माइनस 2 इक्वल 2, दैट इज आंसर। मैथ बिना प्रैक्टिस के इनकम्प्लीट है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।